पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर शांति बहाली के लिए भारत और चीन के बीच उच्च सैन्य स्तर की 13वें दौर की वार्ता रविवार को सुबह 10:30 बजे की गई। बैठक में भारत तनातनी वाले शेष बिंदुओं से चीनी सेना की पूरी तरह से वापसी पर जोर देगा। इसके अलावा डेप्सांग और देमचौक के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि 31 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 12वें दौर की वार्ता हुई थी। ये वार्ता करीब 9 घंटे तक चली थी और इसमें भारत ने पूर्वी लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स, गोगरा और अन्य तनाव वाले स्थानों से सेना और हथियारों को जल्दी हटाने पर जोर दिया था। बैठक में दोनों ही पक्षों ने पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध खत्म करने पर बातचीत की। चर्चा के दौरान भारत और चीन ने सीमा विवाद को लेकर विस्तार से चर्चा भी की थी। तो वहीं अब 14 जुलाई को भी विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी चीनी समकक्ष वांग यी के साथ द्विपक्षीय बैठक की थी। उस वक्त दुशांबे में एससीओ के विदेश मंत्रियों ने बैठक के इतर हुई इस मुलाकात में एलएसी को लेकर चल रहे मुद्दों पर चर्चा की थी। जयशंकर ने कहा था कि स्थिति में एक तरफा परिवर्तन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने कहा था कि सीमा क्षेत्रों में हमारे संबंधों के विकास के लिए शांति और व्यवस्था की पूरी तरह से वापसी बहुत जरूरी है। दोनों देश पैगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से अपने अपने सैनिकों और हथियारों को हटाने की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं, लेकिन टकराव वाली बाकी जगहों पर सैनिकों को वापस ले जाने की शुरुआत अभी तक नहीं हो पाई है। दोनों के बीच पिछले साल मई से पूर्वी लद्दाख में कुछ स्थानों को लेकर सैन्य गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण भारत में बारिश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है। साथ ही भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 11, 12 और 13 अक्टूबर को केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में 11 से लेकर 13 अक्टूबर तक, उत्तर और अंदरूनी इलाकों में 10, 12 और 13 अक्टूबर को भारी बारिश की आशंका है। इसके अलावा रायसीमा में भी 14 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाके में भी बारिश से सरोबोर हो सकते हैं। गोवा और कोंकण में भी अगले हफ्ते यानी कि 11 अक्टूबर से बारिश की संभावना जताई गई। मध्य महाराष्ट्र में 10 और 11 अक्टूबर को बारिश के आसार हैं। वहीं कर्नाटक के तटीय इलाकों में 11 से 13 अक्टूबर तक और अंदरूनी इलाकों में 10 से लेकर 13 अक्टूबर तक भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। इसके अलावा रायसीमा में भी 14 अक्टूबर तक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश के दक्षिण तटीय इलाकों में बारिश होने की संभावना है। गोवा और कोंकण में भी अगले हफ्ते यानी 11 अक्टूबर से बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र में भी 10 अक्टूबर और 11 अक्टूबर तक बारिश की संभावना है। केरल के त्रिवंतपुरम, कोल्लम, पट्टनमिट्टा और अलापुझा, कोट्टयम और अर्नाकुलम और इडुक्की में भारी बारिश की आशंका जताई गई। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरकारी न्यूज चैनल संसद टीवी को एक खास इंटरव्यू दिया। उन्होंने इस इंटरव्यू में सत्ता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 साल पूरे होने पर यह इंटरव्यू दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जीवन सार्वजनिक रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने प्रशासन की बारीकियों से उन्हें समझा है। उन्होंने ये भी कहा कि गुजरात में बीजेपी की हालत खराब थी, उसे पीएम मोदी ने ही खड़ा किया। जब उनसे पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के जीवन में कब कब चुनौतियां आए, इसके जवाब में शाह ने कहा कि उन्हें सार्वजनिक जीवन के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। एक तो बीजेपी में आने के बाद का उनका पहला कालखंड संगठनात्मक काम क्या था, दूसरा कालखंड उनके मुख्यमंत्री का रहा और तीसरा राष्ट्रीय राजनीति में आकर प्रधानमंत्री बने। इन 3 हिस्सों में उनके सार्वजनिक जीवन को बांधा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब उनको बीजेपी में भेजा गया, संगठन मंत्री बनाया गया, उस वक्त बीजेपी की स्थिति गुजरात में खस्ता हाल थी और देश में 2 सीटें आई थी। तब वो संगठन मंत्री बने और 1987 से उन्होंने संगठन को संभाला। 1987 के बाद सबसे पहले चुनाव आया अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का। पहली बार बीजेपी अपने बूते पर कॉरपोरेशन में सत्ता में आई। उसके बाद बीजेपी की यात्रा शुरू हुई। 1990 में हम हिस्सेदारी में सरकार में आए और 1995 में पूर्ण बहुमत में आए और वहां से बीजेपी ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा। देश में त्योहारों के बीच जहां कोरोना के मामले रविवार को भी अब 20,000 से नीचे ही सामने आए हैं, वहीं सक्रिय मरीजों की संख्या भी 208 दिनों के बाद सबसे कम हुई।
स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना के 18,166 नए मामले सामने आए हैं। 2014 लोगों की इस दौरान मौत भी हो गई। हालांकि इस दौरान 23,624 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि भारत में अब कोरोना के 2,30,971 सक्रिय मरीज बचे हैं, जो कि 208 दिनों में सबसे कम है। सबकी रिकवरी की बात की जाए तो रिकवरी दर 97.99% दर्ज की गई, जो कि मार्च 2020 के बाद से सबसे अधिक है। वहीं शनिवार को बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 19,740 नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले शुक्रवार को 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए थे। त्योहार के मौसम में कोरोना के आंकड़े कम आना लोगों के लिए बहुत ही राहत की खबर है। वहीं केरल में पिछले 24 घंटे में 9,470 नए मामले दर्ज किए गए और 101 लोगों की मौत हो गई। बताते चलें कि 12,881 मरीज स्वस्थ होकर इस दौरान घर भी लौटे। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामले 1,13,132 है और अब तक कुल 46,44,211 लोगों की कोरोना के कारण वो ठीक भी हो चुके हैं। इस दौरान केरल में अब तक कुल 26,173 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। बताते चलें कि कोरोना संक्रमण के मामले में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक रहा है। देश भर में दर्ज हो रहे कुल मामलों का लगभग 60% हिस्सा केरल से ही सामने आया है। तो वहीं केरल के स्कूल में 1 नवंबर से कक्षाएं फिर से शुरू होने जा रही हैं। वहीं कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 451 नए मामले भी सामने आ चुके हैं। इस दौरान 1,455 लोग ठीक हुए और 9 लोगों की मौत हो गई। राज्य में फिलहाल सक्रिय मामले 10,395 हैं। कर्नाटक में अब तक कुल 37,875 लोगों की कोरोना से मौत हो गई।